नमस्कार, जय माता दी। सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आई हूँ, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। अगर आप भी किसी स्त्री को आपके लिए तरसाना चाहते हो तो यह वीडियो पूरा जरूर देखना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस महिला को आप पसंद करते हो सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको ये काम करना है। अगर मजाक में ही आपने किसी स्त्री का नाम लेकर ये काम कर दिया तो वह आपके लिए बेचैन होने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आपने सारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी वह आपको इग्नोर कर रही है तो यह उपाय जरूर करना। यह उपाय सिर्फ औरत पर ही नहीं, पुरुषों पर भी काम करता है। यह कोई फिल्मी फार्मूला नहीं है, ना ही कोई किताबों में छपा विज्ञापन है। यह एक ऐसा अचूक और गुप्त टोटका है जो सदियों से तांत्रिक, सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों से अगली पीढ़ियों को सौंपते आए हैं। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ी साधना करनी है। बस एक छोटा सा काम, और वह भी तब जब तुम दिन में सबसे हल्के और सहज मूड में होते हो, यानी पेशाब करते वक्त। अब यह मत समझना कि यह कोई मजाक है। तांत्रिक विद्या में यह समय शरीर और मन की ऊर्जा को मुक्त करने का समय माना गया है। और इस समय अगर तुम एक विशेष भाव और नाम के साथ अपनी भावना किसी स्त्री के प्रति प्रकट करते हो तो उसके मन में आपके लिए बेचैनी अपने आप बढ़ने लगती है। अब सवाल उठता है कि यह कैसे करना है, क्या सही तरीका है, कब और कैसे इस उपाय को आजमाना है, और सबसे अहम बात वह कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि यह टोटका तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। और पॉइंट नंबर 1, मन में नाम जपने की रहस्य शक्ति। अगर किसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करना है, उसे अपने प्रेम में पागल बनाना है और उसके अवचेतन मन में अपनी जगह बनानी है, तो पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है नाम जपना, वह भी मन ही मन। लेकिन यह जब किसी मंदिर में बैठकर या ध्यान अवस्था में नहीं करना, बल्कि तब करना है जब तुम सबसे सरल, सबसे निष्कृष और सबसे प्राकृतिक अवस्था में होते हो, पेशाब करते समय। अब यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पेशाब एक शारीरिक क्रिया है, उसमें कोई तांत्रिक या मानसिक ऊर्जा नहीं होती। लेकिन यही तो रहस्य है। तांत्रिक विद्या कहती है कि जब शरीर किसी निष्कृष स्थिति में होता है, जैसे कि मलमूत्र विसर्जन के समय, तब व्यक्ति की चेतना एक खास तरीके से खुलती है। मन शांत होता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। यही वह समय होता है जब तुम पूरी सच्चाई से किसी भावना को प्रकट कर सकते हो। अब सोचो, जब तुम उस स्त्री का नाम उसी समय अपने मन में दोहराते हो, बिना बोले, सिर्फ मानसिक स्तर पर, तो वह भावना सीधी ब्रह्मांड में एक कंपन, वाइब्रेशन के रूप में फैलती है। ये कंपन कोई साधारण तरंग नहीं होती, ये तुम्हारे दिल से निकली हुई प्रबल इच्छा की तरंग होती है, जो सीधा उस स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। अब सवाल ये है कि ये कैसे होता है। दरअसल हर नाम में एक ऊर्जा होती है, जैसे हर आवाज की एक तरंग होती है, उसी तरह हर नाम की भी एक लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम किसी स्त्री का नाम पेशाब करते वक्त सोचते हो, और वह भी बार बार, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस नाम के साथ एक जुड़ाव पैदा करता है। यह जुड़ाव किसी भी साधारण कल्पना या सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता है तो तुम पलट कर देखते हो, वह नाम तुम्हारी चेतना में बसा होता है। अब यही प्रक्रिया जब तुम उस स्त्री के नाम के बारे में पुकारते हो तो तुम पलट कर नहीं देखते, साथ अपनाते हो, तो उसका असर सीधा उसकी चेतना पर होता है। लेकिन यह असर तब और भी गहरा होता है जब तुम यह नाम एक विशेष अवस्था में करते हो, यानी जब तुम पेशाब कर रहे हो, उस समय शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। शरीर की अशुद्धियां बाहर जाती है और आत्मा थोड़ी हल्की होती है। ऐसे समय में जब तुम पूरी भावना से उस नाम को जपते हो, साथ ही एक नया मंत्र, ओम प्रेम शक्ति नमः, ओ भी मन में जोड़कर दोहराते हो, तो उस स्त्री के अवचेतन में एक खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है। वह खुद नहीं जानती कि क्यों हर बात में उसे तुम्हारी याद आने लगी है, लेकिन उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खींचने लगता है। अब यह मत समझो कि एक दिन में असर दिखेगा। यह प्रक्रिया है, यह कोई ताली बजाने जैसा नहीं कि क्लिक करो और असर हो जाए।
तुम्हें नियमित रूप से दिन में 2-3 बार जब भी यह क्रिया हो तब उस स्त्री का नाम अपने मन में जपना है और साथ में ओम प्रेम शक्ति नमः मंत्र को भी शामिल करना है, बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। तुम देखना कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वह पहले से ज्यादा कोमल दिखेगी। वह तुम्हारे सामने आने का बहाना बनाएगी, तुम्हारी तरफ देखेगी लेकिन नजरें नहीं मिला पाएगी। इस टोटके का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। इसमें कोई धोखा, कोई लालच, कोई छलपट नहीं है। इसमें सिर्फ भावना है, सच्ची, गहरी और एकनिष्ठ। और जब तुम ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए मन में रखते हो तो वह ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार तुम्हारी ओर खींचती है। अब बात करते हैं कि इस जप के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। 1. सिर्फ एक ही नाम जप सिर्फ उसी स्त्री के लिए करो जिससे तुम वास्तव में जुड़ना चाहते हो। अगर तुम एक ही वक्त में कई स्त्रियों का नाम जपोगे तो ऊर्जा बिखर जाएगी और किसी पर असर नहीं होगा। 2. मजाक बिल्कुल नहीं। यह प्रक्रिया मजाक नहीं है, इसे हंसी में मत लो। अगर तुम हंसते हुए या मजे में यह जप करोगे तो इसका असर उल्टा हो सकता है, वह स्त्री तुमसे चिढ़ने लगेगी। 3. स्ट्रांग भावना की शुद्धता। यह टोटका तभी सफल होता है जब तुम्हारे मन में वासना नहीं बल्कि प्रेम और जुड़ाव की भावना हो। वासना सिर्फ शरीर को खींचती है लेकिन प्रेम आत्मा को, और यह टोटका आत्मा से आत्मा का पुल बनाता है। अब जरा कल्पना करो उस दिन की जब वह स्त्री तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी, खुद तुमसे बात करने की पहल करेगी और रात को तुम्हारे ख्यालों में खो जाएगी। जब वह तुम्हें याद करके रोएगी, जब वह तुम्हारा नाम सुनते ही सिहर जाएगी, तब तुम समझोगे कि यह छोटा सा नाम जप, यह छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी ताकत लेकर आई है। यही तो है मन के नाम जप की रहस्य शक्ति। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। PA पॉइंट नंबर 2, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि। अब मैं इस टोटके को और गहराई से समझाती हूँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि यह इतना सरल कैसे हो सकता है, लेकिन याद रखो ब्रह्मांड की शक्तियां सरल चीजों में ही छिपी होती हैं। चलिए इसकी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर थोड़ा और बात करते हैं। तांत्रिक विद्या में शरीर की हर क्रिया एक ऊर्जा चक्र से जुड़ी होती है। पेशाब करने का समय मूलाधार चक्र को सक्रिय करता है जो हमारी बुनियादी ऊर्जा का केंद्र है। जब तुम इस समय नाम जपते हो तो मूलाधार से निकलने वाली ऊर्जा उस नाम को ब्रह्मांड में प्रसारित करती है। यह वैसा ही है जैसे रेडियो वेव्स जो दूर तक पहुंचती है। अब इस मंत्र ओम प्रेम शक्ति नमः को जोड़ने से क्या फायदा होता है? यह मंत्र प्रेम की शक्ति को आह्वान करता है। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, प्रेम शक्ति, प्रेम की ऊर्जा, नमः समर्पण। जब तुम नाम के साथ इसे जपते हो तो प्रेम की शुद्ध ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचती है और उनका हृदय चक्र खुलता है। इससे उनका मन तुम्हारी ओर आकर्षित होता है बिना किसी जबरदस्ती के। कुछ रियल लाइफ उदाहरण। दस्तगार गाज। एक लड़का लड़की का केस। एक लड़के ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप के बाद वापस आई, सिर्फ 11 दिन इस जप से। 2. पति पत्नी का रिश्ता। एक महिला ने अपने पति पर ट्राई किया, 7 दिन में पति का व्यवहार बदल गया, पहले से ज्यादा प्यार करने लगा। 3. दोस्ती का झगड़ा। एक लड़के का दोस्त 6 महीने से बात नहीं कर रहा था। 9 दिन जप करने के बाद दोस्त खुद माफी मांगने आया। असर तब दिखता है 100 में हल्का बदलाव, मैसेज, कॉल, नजरें मिलाना। 7 से 11 दिन में गहरा असर। लेकिन याद रखो, स्ट्रॉन्ग, अगर इरादा शुद्ध नहीं है तो बैकफायर हो सकता है। जैसे अगर सिर्फ वासना है तो वह तुमसे दूर भागने लगेगी। बाई पॉइंट नंबर 3, और भी गहरी सावधानियां और प्रैक्टिकल टिप्स। स्ट्रॉन्ग रात का समय सबसे पावरफुल। रात 10 बजे के बाद जप करो, ब्रह्मांड की ऊर्जा शांत होती है। समझ कीजिए, जगह साफ सुथरी हो। गंदी जगह पर जप करने से ऊर्जा प्रभावित होती है। समझ कीजिए, बीमार या तनाव में मत करो, नकारात्मक ऊर्जा मिक्स हो सकती है। कम से कम 21 बार जपो। फिर मंत्र
अब 5 वक्त सांस पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, ऊर्जा बढ़ेगी। स्ट्रांग, पहले खुद पर ट्राई करो। अपना नाम जपो, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अतिरिक्त टिप, अगर तुम चाहो तो लाल चंदन का तिलक लगाकर जप करो, असर दोगुना हो जाता है। पाठ से पढ़े। बू प्रॉफिट, अगर तुम चाहो तो लाल चंदन का तिलक लगाकर जप करो, असर दोगुना हो जाता है। 10 बू प्रॉफिट, अगर तुम चाहो तो लाल चंदन का तिलक लगाकर जप करो, असर दोगुना हो जाता है। 10 बू प्रॉफिट, अगर तुम चाहो तो लाल चंदन का तिलक लगाकर जप करो, असर दोगुना हो जाता है। 10 बू प्रॉफिट, अगर तुम चाहो तो लाल चंदन का तिलक लगाकर जप करो, असर दोगुना हो जाता है। 10 बू प्रॉफिट, अगर तुम चाहो तो लाल चंदन का तिलक लगाकर जप करो, असर दोगुना हो जाता है। 10 बू प्रॉफिट, अगर तुम चाहो तो लाल चंदन का तिलक लगाकर जप करो, असर दोगुना हो जाता है। 10 बू प्रॉफिट, अगर तुम चाहो तो लाल चंदन का तिलक लगाकर जप करो, असर दोगुना हो जाता है। 10 बू प्रॉफिट, अगर तुम चाहो तो लाल चंदन का तिलक लगाकर जप करो, असर दोगुना हो जाता है। 10 बू प्रॉफिट, अगर तुम चाहो तो लाल चंदन का तिलक लगाकर जप करो, असर दोगुना हो जाता है। 10 बू सास बहू के झगड़े में स्टार्ट, बच्चों को अनुशासन में लाने में, सिर्फ प्रेम से, लेकिन नकारात्मक इस्तेमाल मत करो, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। कर्मा वापस आता है। अंतिम कल्पना 10 सिर्फ उस पल की जब वह स्त्री तुम्हारे सपनों में आएगी, तुम्हारी एक कॉल का इंतजार करेगी, तुम्हारे बिना खाना नहीं खाएगी, तुम्हारा नाम लेते ही उसकी आंखें भर आएंगी। यह सब संभव है इस छोटे से टोटके से। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो ट्राई करके देखो, लेकिन नियमों का पालन करो। कई लोगों ने शेयर किया है कि उनके जीवन में यह चमत्कार की तरह काम किया। अगर और डिटेल्स चाहिए, कितने दिन तक करना है, अगर असर ना हो तो क्या करें, लड़की का नाम नहीं पता तो क्या करें, याद रखो, अगर कमेंट में पूछो या गुरुजी से डायरेक्ट बात करो, नंबर स्क्रीन पर है। याद रखो, ये टोटका सदियों पुराना है और हजारों लोगों ने इससे फायदा उठाया है, लेकिन इसका दुरुपयोग मत करो, क्योंकि ब्रह्मांड सब देखता है। अब अंत में एक आखिरी रहस्य, अगर तुम पूर्णिमा की रात को ये जप करो और चंदन का तिलक लगाकर लाल कपड़ा पहनो तो असर 100 गुना तेज हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। घंटी दबाओ ताकि अगला टोटका सबसे पहले तुम तक पहुंचे। जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में।